हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ पार्टिकल फॉल्स फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। कंसीडर अ फिक्स्ड पॉइंट ओ नॉट वर्टिकली बिलो द पार्टिकल ऑन द ग्राउंड देन पिक अप द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, इनकरेक्ट अल्टरनेटिव आपसे पूछा गया है। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लो सरफेस हो गया, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ओ ले लिया, और जो पार्टिकल है वो यहां कहीं से गिरना चालू किया है इधर की तरफ में। क्लियर? अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कुछ भी लिख ले रहे हैं डी, मतलब ये जो ओ वाला पॉइंट है और इसका जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है, इसके बीच में जो सेपरेशन है, इसको हमने कुछ भी लिख दिया डी। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का अगर हम लोग लिखते तो हम लोग लिखते एम इंटू आर क्रॉस बी। क्लियर? बताइए, इसका अगर हम स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास आता है m इंटू मॉड ऑफ v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। अब समझो बात को, अगर हम देखेंगे तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कोई v नॉट होगी, यहां वेलोसिटी कोई v1 होगी, और ये हमें समझ में आ रहा है कि v1 इज ग्रेटर देन v नॉट होगा, बिकॉज अगर ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो अब अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम L देखें तो इसको हम लोग लिखेंगे एम वी इंटू डी। तो बेटा v इंक्रीजिंग है तो L इंक्रीजिंग होगा, m और d में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, बात सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इज डिक्रीजिंग। तो देखो, जो हम आई डिफाइन करते थे वो आई डिफाइन करते हो एम इंटू आर स्क्वायर। इनिशियली पार्टिकल जब ऊपर था तो इसका इस रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस ये है। अच्छा, जब पार्टिकल यहां कहीं पे पहुंच गया तो रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस ये हो गया, मतलब डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ये बात भी सही है। आपसे पूछा है विच वन इज इनकरेक्ट, तो जो गलत होगा वो हमारा आंसर है। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ओ अबाउट इंक्रीजिंग, ये बात क्या हो गई? गलत। क्लियर? अभी चौथा भी पढ़ लेते, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे v अपॉन आर, जहां पे r होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, तो दिख रहा है ना हमको कि r की वैल्यू हम लोगों के पास कम होती जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे जो r हम लोगों के पास होता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, जो कि फिक्स है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि v बढ़ता जाएगा तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ता जाएगा, मतलब ये वाला आंसर भी क्या है? सही। और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था विच वन इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के नाम पे थर्ड वन है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो हमको मिलेगा वो थर्ड होगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।